तो वो मुझे अपने साथ लेके गए हैं, अपने साथ ले जा के उन्होंने मेरे साथ यानी कि व्लॉग बनाए हैं। उन्होंने जो चैनल की थी यानी कि पासवर्ड था वो उन्होंने चेंज कर लिया कि ताकि ये यूज़ ना कर सकें। तो रजब भाई से अगर वीडियो पहुंच भी जाती है तो रजब भाई से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और आज मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी मैं कहूँगी, क्योंकि हर तरफ हो रहा है भाई वहीद वहीद वहीद। तो फाइनली आज मैंने वहीद को पकड़ लिया है। वहीद को आप सब जानते हैं, रजब फैमिली का एक खास हिस्सा रहे हैं और काफ़ी टाइम उनके साथ रहे हैं, उनके व्लॉग्स में आते रहे हैं और आज मेरे पास मौजूद है। रजब फैमिली को ये छोड़ चुके हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनकी जो कहानी है ना वो जरा जानते हैं, क्योंकि लोग जो है ना वो तरह तरह की बातें करें। तो मैंने कहा क्यों ना वहीद की जो कहानी है वहीद की जुबानी सुनी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ना जब वहीद को व्लॉग्स में देखती थी तो मैं कहती थी कुछ तो हेल्दी शेल्दी होगा, लेकिन वहीद तो बस अल्लाह की शान तिनके में जान। बेटा खाते पीते नहीं है? बहुत कुछ खाते हैं लेकिन लगता नहीं है। थोड़ा सा ना मुझसे ध्यान हटा के ना सेहत पे दे। नहीं, मुझे तो वैसे मेरा शौक है तो वो शौक तो करेंगे। रजब से फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैं तो बेसिकली देखते ही नहीं हूँ व्लॉग वगैरह ना, मुझे इतना शौक नहीं था अच्छा। देखने का। तो कंपनी के थ्रू कंपनी के तरफ था, तो कंपनी वालों से यानी कि जब एक जगह पे था वहाँ से जब छोड़ दिया वहाँ यानी कि मालिक जिसके पास मैं काम कर रहा था, ठीक है। तो तब मेरे कंपनी वालों ने इधर रजब भाई के पास छोड़ दिया कि ये बंदे ठीक हैं, अच्छे हैं और इनके पास तुम जॉब करो। ठीक है। तो कंपनी के थ्रू यहाँ पे आया हूँ और कंपनी के यानी कि ताल्लुक से यहाँ पे कहाँ जॉब कर रहा था, यानी कि डायरेक्ट रजब भाई से मेरा कोई लेन देन नहीं था। ठीक है। आने से पहले आपको पता था कि जिनके घर आप जा रहे हैं वो एक बड़ी मतलब पर्सनैलिटी हैं, बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल कभी देखा भी नहीं था? कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि उनकी फैमिली को आप तो फैमिली में जानते हैं ना, आप उनके साथ रहे हैं और माँ के हाथ का आपने खाना खाया होगा, तो ज़रा डिटेल में बताएं कि कैसे ताल्लुकात हैं उनके साथ। कि खाने पीने की बात है, अगर रोटी नहीं भी खा रहा तो डांट खा के खानी पड़ती थी। अच्छा, मुझे लगा रोटी नहीं खा रहा डांट खा रहा हूँ। नहीं, रोटी ना खाऊं तो डांट खानी पड़ती थी और डांट खा के खाना पड़ता था। अगर दिल नहीं कर रहा खाना खाने को, अगर पेट भरा हुआ है या वैसे कुछ भी होता ही है तो, लेकिन मम्मा ज़बरदस्ती खाना खिलवाती थी। अच्छा, अब हम बात आते हैं, आपने कहा कि आप ना रजब फैमिली को छोड़ रहे हैं, तो क्या माइंड में आया, क्या सोचा आपने कि मैं रजब को छोड़ के मतलब काम कोई और करता हूँ? नहीं, छोड़ बस एकदम से ना क्या हुआ है क्या नहीं ये मुझे भी नहीं समझ आ रही। तो बहरहाल यहाँ पे ना कि किसी ने वर्गलाया आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी कोई भी बात नहीं की, कोई भी कुछ नहीं कहा। बस यहाँ पे एक दो मरतबा मैंने बात की थी अपने कंपनी वालों से कि मेरी सैलरी बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा कि हम सैलरी बढ़ा नहीं सकते, जितनी है उतने में गुजारा करना ही पड़ेगा। कितनी सैलरी थी वहाँ पे आपकी? 22,000। 22,000 सैलरी थी और रजब अपने ब्लॉग में कह रहा था कि वो कंपनी को 36,000 पे करता है। अब वो आगे आपको कितना देते हैं ये रजब को नहीं पता, तो यानी कि 36 रजब देता था और आगे 22 आपको मिलती। भाई 36 दें चाहे उनको 40 दें, ये चीज़ का मुझे बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है कि रजब भाई कितने दे रहे हैं कितने नहीं। लेकिन कंपनी वाले मुझे 22,000 दे रहे थे। मैंने कंपनी वालों से दरख्वास्त भी की, अपील भी की, वो कह रहे हैं कि 22,000 है, 22,000 के अंदर ही तुमने गुजारा करना, होता है तो कर लो, नहीं होता तो तुम जाओ, हम कोई और बंदा रख लेंगे। ठीक है। फिर आपको किसने कहा कि कोई और जॉब है आपके लिए, जिस तरह से आप कह रहे थे कि मुझे कोई और जॉब मिल गई है? नहीं, जहाँ पे पहले मैं जॉब करता रहा था ना, तो वहाँ पे मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास वैकेंसी खाली पड़ी है, तुम आ जाओ आके जॉब कर लो। तो मैंने तो पता चल गया था ना, आप यूट्यूबर बन गए, अब तो लोग जानते हैं इनको, अब तो फेस जो है फेमिलियर हो गया है आपका। नहीं, लोग तो जानते हैं, ये रजब भाई की मेहरबानी है। इनकी वजह से जानने लगे हैं, नहीं तो पहले तो हमें कोई जानता भी नहीं था। ठीक है। ये रजब फैमिली है जिसकी वजह से इतने मशहूर हुए, इतनी ज़्यादा दुनिया जानने लग गई, इतनी आवाम जानती है। ये सब इनका प्यार ही है। और मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही कि फिर मतलब आपके माइंड में कैसे आया कि मैं छोड़ देता हूँ? वो इस तरह ही बात हुई है ना कि जब सैलरी बढ़ा ही नहीं रहे, सैलरी रजब भाई उनको दे रहे हैं, आगे वो मुझे नहीं दे रहे, तो मेरी समझ में नहीं आया 22,000 का मैं करूँगा क्या। ठीक है। जब आपने रजब को बताया कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, तो रजब का क्या रिएक्शन था, माँ जी का क्या रिएक्शन था, बाकी सबका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो समझाया तो सभी ने था कि तुम ना जाओ, रहने दो, यहाँ पे जॉब करते रहो, यहाँ पे ठीक है, अच्छा है। लेकिन
दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि कंपनी वाले जो कह रहे थे ना कि हमने नहीं रखना, हमारे पास इतने ही हैं, लेकिन मेरा उतने में गुजारा नहीं हो रहा था। तो रजब को आपने कभी नहीं कहा कि अगर उनको 36 दे रहे हो तो 5-10 मुझे एक्स्ट्रा दे दिया करो? रजब भाई देते थे जब ज़रूरत पड़ती थी, कभी 2000 ले लिए, कभी 5000 ले लिए, खर्चा वो जितना भी चाहिए था वो रजब भाई से मैं ले रहा था। कंपनी वालों को सिर्फ 2 या 3 मरतबा कॉल की है, उसके बाद खर्चे के लिए रजब भाई को बताया। रजब भाई ने अपनी जेब में से 5000 दे दिए, 4000 दे दिए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5000 से ऊपर भी चला जाता है। और रजब ने पूरा व्लॉग बनाया है आपके साथ कि भाई वहीद जो है ना वो रजब फैमिली को छोड़ रहे हैं। हाँ, इस तरह ही है। फिर जब आप उधर से बाहर निकले, उनके घर से बाहर निकले, तो आगे क्या हुआ दया जरा बताएं लोगों को। जब रजब भाई के घर से निकला हूँ तो मैं जाने लगा था अपने फैसलाबाद, जहाँ पे मैंने जॉब का पता किया हुआ था वहाँ पे। ठीक है। तो फिर मुझे कुछ 2 टीमें मिल गई रास्ते में ही, कि उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में शापर भी है, कपड़े भरे हुए हैं, क्या हुआ, रजब फैमिली को छोड़ दिया तुमने? मैंने कहा नहीं, मैं बस गांव जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम तो कभी गांव गए ही नहीं जब से यहाँ आए हो। तो वो मुझे अपने साथ लेके गए हैं, अपने साथ ले जा के उन्होंने मेरे साथ यानी कि व्लॉग बनाए हैं और पिक्चरें वगैरह ली हैं, फिर इंटरव्यू किया उन्होंने। अच्छा। मेरे दिल में था ही नहीं कि यार मैं ये चैनल वगैरह जो बनाऊँ। अच्छा। तो जब उन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, वीडियो वगैरह बना ली है, इंटरव्यू ले लिया है। वीडियो में वो क्या पूछ रहे थे आपसे जरा बताएंगे? वीडियो में यही पूछ रहे थे कि रजब फैमिली को कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, तो वह वगैरह वगैरह की बातें कर रहे थे। फिर उनको बताया कि इस वजह से जा रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई है, बना के तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम जाओ। अच्छा, अपने फोन में उन्होंने वीडियो बनाई थी? अपने फ़ोन में। ठीक है। अपने फ़ोन में वीडियो बना ली है, वीडियो बना के तो फिर मुझे कहते हैं कि तुम जाओ। मैं जब से बाहर निकला हूँ तब मेरे जहन में आया कि यार अगर इस तरह ही लोगों के हाथ आता रहा तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। जाहिर है हर कोई इस्तेमाल करेगा। तो फिर मैंने मजबूरन ये बनाया है और रजब भाई को इतला किए बगैर। तो रजब भाई से अगर वीडियो पहुंच भी जाती है तो रजब भाई से दिल से मदद करता हूँ। अच्छा, चैनल उन्होंने बना दिया और फिर वीडियो भी उन्होंने आपकी लगा दी? वीडियो भी उन्होंने लगा दी। तो रजब कह रहे हैं ना कि आपने चैनल बना लिया हुआ है, वो पहले चैनल उन्होंने बनाया था? वो पहले चैनल उन्होंने बनाया था, उन्होंने चैनल बना के मेरे चैनल मेरे नाम से। तो जो शॉर्ट आउट उन्होंने लिया था, जो उन्होंने यानी कि इंटरव्यू किया था, वो चैनल पे डाल दिया मेरे नाम पे। उन्होंने जो चैनल की थी यानी कि पासवर्ड था वो उन्होंने चेंज कर लिया कि ताकि ये यूज़ ना कर सकें। अच्छा। तो इस वजह से फिर मजबूरन ये मुझे अपना बनाना पड़ा। उधर से रजब ने भी अपनी वीडियो अपलोड की हुई थी, तो लोग धड़ाधड़ जा रहे थे और जाके सर्च कर रहे थे वहीद वहीद वहीद, और जो सब्सक्राइबर आते गए उन्होंने ले लिए। हाँ, जो कुछ भी है वो उनके पास ही है। हाँ, तो फिर आपने चैनल वापस लिया उनसे? चैनल वापस लिया है। फिर उसके बाद मैंने फ़खर भाई से रब्ता किया। ठीक है। तो फ़खर भाई के कुछ जानने वाले थे उस गांव में। ठीक है। तो फिर फ़खर भाई ने यानी कि अपनी पहचान के थ्रू फिर वो चैनल मुझे वापस दिलवाया। अच्छा, इस दौरान रजब ने आपसे रब्ता किया? नहीं, इस दौरान रजब भाई ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, ना रजब भाई ने किया ना किसी और ने किया। और आपने भी कॉल करके उनको बताया हो कि मैं ये सारा मामला मेरे साथ हुआ है, मुझे किसी ने घेर लिया था या इस तरह करके? नहीं, मैंने उन्हें ना तो कॉल किया ना रब्ता किया है, क्योंकि वो यकीन नहीं करेंगे इस बात को ना, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। अच्छा, वो अपने व्लॉग में भी कह रहे थे कि उसके दोस्त बल्कि कह रहे थे कि तुम्हारे किसी को वीडियोस में लेके आते हो ना ऐसे करके, तो अब देखो वो भी छोड़ गया। बस छोड़ना मैं चाहता नहीं था, मेरा दिल नहीं था कि मैं रज्जब फैमिली को छोड़ के जाऊं, क्योंकि रज्जब फैमिली ने जितना प्यार दे दिया था ना, तो जाने को दिल कर ही नहीं रहा था। जब से ये सैलरी वाला सिलसिला चला था कि उन्होंने कहा था कि 22,000 है, 22,000 में तुमने गुजारा करना, होता है तो कर लो, नहीं होता तुम चले जाओ। तो मैंने फिर सोच लिया कि ठीक है, यहाँ पे मुझे 22 मिल रही है, वहाँ पे 28 मिल रही है, इस वजह से। किसी ने पेट पालना है और हर किसी की फैमिली है। फैमिली में कौन कौन है आपका? मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। आप अकेले रहते हैं क्या? कैसे? मैं चाचू मामू ताए, कोई चाचू के बच्चे होते हैं, ताए के बच्चे होते हैं, खाला फूफी कहाँ है सारे? रिश्तेदार हैं, लेकिन रिश्तेदारों के पास मैं जाता नहीं हूँ, किसी के पास भी। वालदा भी फौत है और वाल भी फौत हो चुके हैं, सिस्टर है नहीं, भाई है बस वो ना होने के बराबर में है। क्यों, क्या है उनको? अगर उनको यानी कि सैलरी देते रहो, पैसे देते रहो, फिर तो वो बिल्कुल ठीक है। अगर ना दो तो फिर बस वो तुम घर नहीं आ सकते, तुम्हारा घर नहीं है, तुम ये हो तुम वो हो। मैंने कहा ठीक है फिर। अच्छा,
मुझे ना, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे बताओ कि कोई रिग्रेट है कि मुझे रजब फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए था, या मैंने छोड़ के अच्छा किया है? क्या क्या समझते हो? नहीं, छोड़ के अच्छा तो नहीं किया, किया तो बुरा ही है। बहरहाल बीच में ये काम ना आता तो मैं शायद ना छोड़ता। तो रिग्रेट नहीं है कि चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। हाँ, हो गया तो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर वो वापस बुलाते हैं तो चले जाएंगे? हाँ ज़रूर, मैं तो कहता हूँ कि अभी कॉल कर दे, मैं अभी जाता हूँ। जहाँ पे आपने इतना टाइम गुजारा है ना, उन लोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये तो बात। बहुत मुश्किल होता है। उनकी हर बात याद आती है, मम्मा की और भाई की बहुत ही ज़्यादा बातें याद आती हैं कि आप जो खुद कॉल कर ले उनको और उनको बोले कि मैं वापस आना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं उनको अब कॉल करके क्या बताऊँ कि मैं आना चाहता हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, ये है वो है। तो अच्छा मुझे बताओ कि रजब के साथ आप इतना टाइम गुजारा है, कोई अच्छी आदत आपको रजब की लगती हो कि भाई ये जो आदत है ना ये सबसे बेस्ट है? आदतें उनकी सभी अच्छी हैं। ये तो सियासी जवाब है, लेकिन मैं कोई एक आदत सुन के लाजमी जाऊंगी। नहीं, आदत सारी जितनी भी आदतें हैं सब अच्छी हैं। कोई एक बुरी भी तो होगी, चलो बुरी आदत बता दो। बुरी आदत ये है कि जो यानी कि टाइम पे घर नहीं आते, सारा सारा दिन बाहर गुजारना, और सारी सारी रात बंदा जो काम करता है तो फिर भी अब हम जिनके पीछे ये इतनी मेहनत कर रही हैं उन्हें घर आके गालियाँ दे के जाती हैं और आके बुरा भला कहती हैं। ये रजब भाई की बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि एक बंदा काम करने के बावजूद भी गालियाँ सुन रहा है, तो यानी कि अपनी इंसल्ट करवा रहा है। ये बात ठीक नहीं, बस ये बात उनकी बुरी लगी है, बाकी हर बात अच्छी है। और माँ जी की कोई अच्छी बात आपको क्या लगती है? माँ जी की बात यही अच्छी लगती है कि जो खाना ना खाऊं तो मार खा के खाना पड़ता था। माएँ तो सांझी होती हैं ना, वो तो सबकी एक जैसी होती हैं, खाना खिलाना तो उन्हें लाजमी होता है। मैं आप लोगों को पता है एक बात बताऊं कि ये इंतहा का सादा बंदा है। मैं भी बात कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बहुत सादा तरीन नीयत है, सादा तरीन इंसान है ये। तो आप ना लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको जानते हैं, तो ये ना हो कि आपका वाकई इस्तेमाल हो जाए।